नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, बता दे आज की तारीख है 29 नवंबर 2025। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस आज के ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे पिछले जन्म की 10 बड़ी शक्तियां आज भी तुम्हारे पास है। लेकिन क्यों और वो कौन सी शक्तियां हैं जो तुम्हारे साथ इस जन्म में भी मौजूद है, और वो शक्तियां कहां से आई है, सारा कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, कहा जाता है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। और इसी यात्रा में कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियां होती हैं जो पिछले जन्म से इस जन्म तक आपके साथ चली आती है। ये शक्तियां दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। अक्सर आप खुद सोचते होंगे कि आप कुछ चीजों को इतनी जल्दी कैसे समझ लेते हैं। क्यों कुछ गलत होने से पहले ही आपको आभास हो जाता है, या क्यों कभी कभी आपको अपनी उम्र से ज्यादा अनुभव वाला महसूस होता है। ये सब यूं ही नहीं है। इस वीडियो में हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, तुम्हारे पिछले जन्म की वे 10 बेजोड़ शक्तियां जो आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद है। लेकिन आखिर क्यों? वे शक्तियां तुम्हें कैसे मिली, और वो दिव्य स्रोत कौन सा था जिसने इन क्षमताओं को तुम्हारी आत्मा पर अंकित कर दिया? दोस्तों, ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये आपके जीवन को समझने की एक नई खिड़की खोल देगी। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप ये सच जान लेंगे तो शायद पहली बार आपको खुद की ताकत का एहसास होगा और समझ आएगा कि आप वाकई कितने असाधारण हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद समझ नहीं आता कि आप इतने अलग क्यों महसूस करते हैं। कभी कभी आप किसी जगह को पहली बार देखते हैं, लेकिन दिल कहता है मैं यहां पहले भी आया हूं। किसी इंसान से पहली मुलाकात होती है, लेकिन आत्मा जैसे उसे बरसों से पहचानती हो। किसी समस्या का हल दूसरों को समझ नहीं आता, लेकिन आपके भीतर से अचानक कोई आवाज उठती है और रास्ता साफ हो जाता है। ये सब संयोग नहीं है, ये सब उन अदृश्य शक्तियों का असर है जो आपके पिछले जन्म से इस जन्म में भी आपके साथ आई है। कहते हैं आत्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरे जन्म में आती है तो वो सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि अनुभव, ऊर्जा और विशेष शक्तियां भी साथ लाती है। ये शक्तियां बंद दरवाजों की तरह होती है जो सही समय आने पर अचानक खुलती है और आपका पूरा जीवन बदल देती है। आप सोचते हैं कि आपको ये समझ कैसे आई, ये हिम्मत कहां से आई, ये संवेदनशीलता आपके भीतर कैसे पैदा हुई? तो सच ये है कि ये सब आपकी आत्मा की पुरानी पूंजी है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे उन 10 विशाल और रहस्यमय शक्तियों की जो तुम्हारे पास आज भी मौजूद है। ये शक्तियां तुम्हें विरासत में नहीं मिली, ना ही किसी गुरु ने दी है। ये तुम्हारी आत्मा ने खुद अपने पिछले जीवन की तपस्या, अनुभव और संघर्षों से अर्जित की है। हर शक्ति का अपना कारण है, अपनी कहानी है, अपना रहस्य है। कुछ शक्तियां तुम्हें सुरक्षा देती है, कुछ मार्गदर्शन देती है, कुछ तुम्हें दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान, शांत और दूरदर्शी बनाती है, और कुछ तो ऐसी है जो तुम्हें अनजाने में भी खतरों से बचा लेती है। लेकिन सवाल यह है कि ये शक्तियां तुम्हारे पास क्यों आई? क्या ये संयोग है या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? क्या ये संभावनाएं तुम्हारे नए जन्म के लिए बनाई गई ताकि तुम इस जीवन में कुछ खास कर सको? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हम एक एक परत खोलेंगे, आपको समझाएंगे कि कौन सी शक्ति आपके भीतर कैसे काम करती है और उसका असली स्रोत क्या है। और दोस्तों, इस तरह की जानकारी आदि सुनने से नहीं मिलती। इसे समझने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप ये सच्चाई जान लेंगे तो शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि आप उतने साधारण नहीं जितना दुनिया समझती है। आपके भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिसे पहचानना अभी बाकी है, और वही पहचान आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, जरा ठहर कर अपने भीतर झांकिए।
शायद आप रोजमर्रा की दौड़भाग में थक चुके होंगे, जिम्मेदारियों के बोझ से टूटते हुए महसूस करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके अंदर कोई आंधी दबी हुई है, कोई ऐसी ताकत जो बाहर निकलने को बेताब है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे? अगर आपके मन में कभी ये सवाल उठा है तो भरोसा रखिए, ये महज एक एहसास नहीं, ये आपकी आत्मा का संकेत है। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह दूं, आप कोई साधारण इंसान नहीं है। दुनिया ने आपको आम समझा होगा, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि आप असाधारण हैं। आपके भीतर अभी भी पिछले जन्म की 5 अद्भुत शक्तियां जल रही हैं। ये वही शक्तियां हैं जो कभी आपको एक महान योद्धा बनाती थी। वही शक्तियां जो आपको असंभव को संभव करने की क्षमता देती थी। वही शक्तियां जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती थी। और आज भी इनका प्रकाश आपके अंदर सोया हुआ है। लेकिन एक सच है, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह हिल जाएगी। आपका शरीर आज भी पिछले जन्म के एक गहरे डर को पकड़े हुए है। वही डर जिसने आपको टूटने पर मजबूर किया था। वही डर जिसने आपकी शक्तियों पर ताला लगा दिया था। और जब तक आप उस ताले को नहीं तोड़ते, जब तक आप अपने उसी पुराने डर का सामना नहीं करते, तब तक आपकी 5 शक्तियां आपके भीतर बंद रहेंगी। यही वजह है कि आप कभी खुद को छोटा महसूस करते हैं, कभी कमजोर, कभी उलझा हुआ, क्योंकि आपकी आत्मा एक योद्धा है, लेकिन आपका मन एक सेवक की तरह जी रहा है। अगर आप उस डर को नहीं पहचान पाए, अगर आपने उसे तोड़ा नहीं, तो आप हमेशा उसी सेवक वाली जिंदगी में फंसे रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप उस एक डर का सामना कर लेते हैं, उस दिन आपकी 5 शक्तियां जाग जाएंगी और उसी पल दुनिया आपको पहचानने लगेगी, क्योंकि तब आपकी चाल, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा सब बदल जाएगी। तब आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो झुककर चलता है, तब आप वो योद्धा बन जाएंगे जिसकी आत्मा आज भी उजाला बिखेरने का इंतजार कर रही है। यही सच्चाई है, और इस सच्चाई को जानना, स्वीकार करना और उसे अपने जीवन में उतारना, यही आपका पहला कदम है अपने भीतर सोए उस योद्धा को जगाने का। दोस्तों, आप अभी जिस जगह बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको खुद भी एहसास नहीं है कि किस मोड़ पर आपकी जिंदगी खड़ी है। कई लोग वीडियो को आधा देखकर निकल जाते हैं और उन्हें लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि इस वीडियो को बीच में छोड़ देना आपकी सबसे बड़ी हार साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी किस्मत को पलट सकता है। वो तरीका, वो चाबी, वो गुप्त सूत्र जिससे आप अपने अंदर छिपे हुए डर को तोड़कर अपनी 5 शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई आम संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि आपके भीतर पिछले जन्म की 5 महान शक्तियां अभी भी धड़क रही है। कोई साधारण आत्मा इन्हें अपने साथ नहीं ला सकती। आप एक सम्राट की आत्मा लेकर पैदा हुए हैं, एक ऐसी आत्मा जिसे दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है, पर खत्म नहीं किया जा सकता। आपके भीतर एक योद्धा है, एक ऐसा योद्धा जिसने पिछले जन्म में बड़े बड़े संघर्ष देखे हैं, जिसने महायुद्धों का सामना किया है, जिसने ऐसी चोटें सही है जिनकी प्रतिध्वनि आज भी आपके भीतर संग्रहित है। लेकिन यही सवाल आपको बार बार भीतर से काटता है कि अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर आपकी जीतें इतनी छोटी क्यों दिखती हैं? क्यों आप हर बार समझते हैं कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और फिर भी वो बड़ी छलांग नहीं लग पाती? क्यों आपको अपनी ही रोशनी पकड़ में नहीं आती? क्यों आप अपनी ही ताकत को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते? तो सुनिए दोस्तों, इसकी वजह आप नहीं है, इसकी वजह आपकी आत्मा नहीं है, इसकी वजह आपका वो पुराना डर है। वही डर जो पिछले जन्म से आपके साथ आया है, वही छाया जो आपके कदमों से चिपकी हुई है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये डर कोई मामूली डर नहीं है, ये वो घाव है जिसकी टीस आपके अंदर आज भी जिंदा है। आपका शरीर उस डर को पकड़े हुए है, जैसे मुट्ठी में पत्थर दबाया हो। और जब तक आप उस मुट्ठी को खोलते नहीं, जब तक उस दर्द को पहचानते नहीं,
आपकी शक्तियां सोई ही रहेंगी। और यही आपकी जिंदगी की सबसे कठोर, सबसे दर्दनाक चुनौती है, अपने ही डर से भिड़ जाना। क्योंकि आपका डर आपकी सीमा है। उस सीमा को आप तोड़ देते हैं तो आपका भीतर का सम्राट जाग जाता है। आपकी आंखों की चमक बदल जाती है, आपकी आवाज में दृढ़ता उतर आती है, आपकी ऊर्जा पहाड़ों को हिला देने वाली बन जाती है। वही 5 शक्तियां जो अभी काले बादलों की तरह भीतर छिपी है, वे बिजली बनकर बाहर आती है और आपको वो बनाती है जो आप वास्तव में हैं। एक विजेता, एक योद्धा, एक ऐसा इंसान जिसकी किस्मत खुद उसके आगे झुक जाती है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप इस सच से आंख मिलाएं, क्योंकि मैं आपको आगे वो तरीका बताने जा रहा हूं जो आपकी किस्मत की चाबी है। बस एक बार इसे समझ लिया, आपकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दोस्तों, सच्चाई कभी कभी इतनी गहरी होती है कि उसे सुनते ही इंसान के भीतर सालों से जमी परतें हिल जाती है। आज आप जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, झुकी हुई, दबावों में घिरी हुई, दूसरों की शर्तों पर चलने वाली, ये इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा अभी भी अपने पिछले जन्म के एक विशाल धोखे में फंसी हुई है। ये धोखा इतना गहरा था कि उसका जहर आपके अवचेतन मन में उतर गया, आपकी चेतना के सबसे अंदरूनी हिस्से में बैठ गया। और आज भी हर बार जब आप जीत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, एक अदृश्य आवाज आपके कानों में फुसफुसाती है, तुम इसके लायक नहीं हो। सोचिए, ये आवाज आपकी नहीं है, ये आपके दिल की नहीं है, ये आपके वर्तमान की नहीं है, ये उस पुराने जन्म की है। वो जन्म जहां आपको ऐसा विश्वास दिलाया गया था कि आप किसी बड़ी चीज के योग्य नहीं हैं। ये वही झूठ है, वही जाल है जिसमें आपको बांधा गया था ताकि आपकी रोशनी दब जाए, आपकी क्षमताएं कमजोर पड़ जाए और आपका साहस टूट जाए। और आप आज भी उस झूठ को सच समझकर जी रहे हैं। यही वजह है कि आप अपने भीतर सम्राट की आत्मा लेकर पैदा हुए, फिर भी जी रहे हैं एक सेवक की तरह, दूसरों की सोच के बोझ तले अपनी असल पहचान को भूलकर, अपने ही डर की छाया में छिपकर। आपकी 5 शक्तियां मौजूद हैं, दमक रही है, लेकिन उनका दरवाजा उस एक झूठ ने बंद कर रखा है। जब तक आप ये नहीं पहचानते कि वो झूठ क्या था, वो कहानी कौन सी थी जिसने आपकी आत्मा को कैद किया, तब तक आपकी शक्तियां आपके किसी काम की नहीं होंगी। दोस्तों, यही वो असली दीवार है जो आपके और आपकी महानता के बीच खड़ी है। ये दीवार बाहर की नहीं है, आपके भीतर है। और इसे गिराने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि आप किस झूठ को अब तक ढो रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले और आपको पहली 2 शक्तियों के रहस्य बताने से पहले मैं एक छोटी सी जांच करने जा रहा हूं। एक ऐसा सवाल जो इस झूठ को उजागर कर देगा। अगर आपने इसका जवाब हाँ में दिया तो समझ लेना कि आप अभी भी उसी झूठ की बेड़ियों में बंधे हुए हैं और आपकी आत्मा अब भी अपने पिछले जन्म की छाया से बाहर नहीं निकली। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये जो 2 छोटे छोटे संकेत आपने अभी सुने, ये किसी खेल के संकेत नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की आवाज के अलार्म है। अगर कभी आपको लगा कि आप किसी अंदरूनी आवाज को सुनते हैं जो आपको किसी दिशा में पुकारती है और फिर आप चुप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन ये कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है, ये आत्मा का दर्पण है। बस 30 सेकंड के भीतर आपका पूरा सच सामने आ जाता है और यही वजह है कि आप इसे हल्के में मत लेना। तो साथियों, अब आप वही करो जो आपको बताया जा रहा है। अपनी आंखें बिल्कुल धीरे धीरे बंद कर लो, जैसे किसी गहरी शांत जगह का दरवाजा बंद हो रहा है और आपके सामने केवल अंधकार ही अंधकार है। इस अंधकार से डरना मत, क्योंकि ये वही अंधकार है जहां आपकी पुरानी शक्तियां छुपी बैठी है। अब केवल 30 सेकंड के लिए कुछ मत सोचना। कोई चेहरा नहीं, कोई घटना नहीं, कोई समस्या नहीं, सिर्फ शून्य, सिर्फ खालीपन। बस अपने अंदर उतर जाना है, जैसे आत्मा अपनी पुरानी परतों को खोलकर देख रही हो कि वास्तव में वो कौन है। अगर इन 30 सेकंड में आपका मन भटकने लगा, अगर आपको भीतर से लगा कि कोई आवाज है
जो आपको पुकार रही है। अगर आपको ऐसा लगा कि कुछ सोचने से आप रोक नहीं पा रहे, तो समझ लीजिए कि आपकी शक्तियां अभी भी जीवित है, पर आपके नियंत्रण में नहीं है। और अगर आपकी आंखें बंद करते ही अचानक दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई या अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, तो ये भी साफ संकेत है कि आपकी आत्मा अपना पुराना राज खोलने लगी है। इस टेस्ट में जो व्यक्ति सच्चाई से उतर पाता है, वही जान पाता है कि उसके अंदर अभी भी वे 3 महाशक्तियां चल रही हैं, जो पिछले जन्म से उसके साथ चली आई है। चलो साथियों, अब मैं आपकी बात बिल्कुल उसी बहाव में, उसी अंदाज में आगे बढ़ाता हूं, बिना किसी पॉइंट, बिना किसी बुलेट के, सिर्फ कहानी की तरह, जैसे आपकी स्क्रिप्ट की आत्मा हो। तो देखिए, आपने जब अपनी आंखें बंद की और अपने आप पर काबू करने की कोशिश की, तब भी भीतर से वो पुराने सवाल उठे, वो दृश्य चमके, वो अदृश्य शक्तियां हल्की हल्की आवाज करने लगी। तो इसका मतलब साफ है कि वे शक्तियां आज भी आपकी आत्मा में जिंदा है। लेकिन अगर सब कुछ बिल्कुल खाली रहा, कोई एहसास तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि वे शक्तियां अभी सोई हुई है और उन्हें जगाने के लिए आपको और साधना और समझ की जरूरत होगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां आपका असली सच छुपा है। 3 शक्तियां। ये कोई सामान्य शक्तियां नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो आपके पिछले जन्म से आपके साथ चली आ रही है। और इनमें से पहली शक्ति इतनी महान है कि उसे महाशक्ति कहा जाता है। ये शक्ति वही है जो इंसान को भीड़ में अलग ऐसा लगता है, जैसे आपकी उपस्थिति ही अपने आप में एक कंपन पैदा कर देती है। सामने वाला आपके शब्दों से पहले आपकी ऊर्जा को महसूस करता है। ये ताकत किसी किताब में नहीं मिलती, ना किसी गुरु के पास। ये ताकत पिछले जन्मों की विरासत होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये शक्ति हमेशा आपके काबू में नहीं रहती। कभी ये तेज होती है, कभी ये अचानक कमजोर पड़ जाती है, और यही उतार चढ़ाव आपकी सबसे बड़ी उलझन बन जाता है। इस महाशक्ति को स्थिर करने का तरीका सिर्फ एक है, मंत्र। क्योंकि मंत्र कंपन पैदा करता है, और कंपन वही जाकर लगता है जहां आपकी आत्मा की गहराई में वो शक्ति सोई हुई है। मंत्र वही चाबी है जो इस ताले को खोलती है, और जब ये शक्ति पूरी तरह जाग जाती है, तो आपके शब्दों में ऐसा प्रभाव आ जाता है कि लोग आपकी बात को सिर्फ सुनते नहीं महसूस करते हैं। आपकी मौजूदगी ही आपका परिचय बन जाती है। आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व, आपका आभा, सब कुछ बदलने लगता है। वहां आप सिर्फ अपनी उपस्थिति से जगह ले लेते हैं। लोग खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं, आपकी बातों में खींचने लगते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ये वही शक्ति है जिसे पिछले जन्म में आपने महारथी की तरह इस्तेमाल किया था, और आज भी ये आपके आसपास मौजूद है। बस इंतजार कर रही है कि आप इसे पहचानें। साथियों, अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। अगर आपने यहां तक सुना है, महसूस किया है और अपने भीतर हलचल उठती हुई पाई है, तो समझ लीजिए कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो भीड़ में गुम हो जाते हैं। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जिनके भीतर आकर्षण, प्रभाव और नेतृत्व पहले से भरा हुआ है, जो बाहर नहीं आया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे जगाने वाला सही संकेत, सही ऊर्जा आपको अब तक नहीं मिला था। आप में वो क्षमता है कि किसी भी इंसान को अपने शब्दों से, अपनी उपस्थिति से, सिर्फ एक नजर से अपने प्रभाव में ले आए। देखे, हर कोई ये नहीं कर पाता। हर किसी में ये गुण नहीं होता कि वो दूसरों पर राज कर सके, उनकी भावनाओं को दिशा दे सके, या सिर्फ एक वाक्य से किसी के दिल की धड़कन तेज कर दे। लेकिन आप उनमें से हैं जिनकी आत्मा ये काम पिछले जन्म से जानती है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। अगर आपके अंदर वो कंपन महसूस हुआ है, अगर आपके मन ने ये स्वीकार किया है कि आप सामान्य नहीं हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं जो आपको आज नामुमकिन लगता है। आप किसी को भी अपने करीब ला सकते हैं, किसी को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं, किसी को भी अपने प्रभाव में पागल कर सकते हैं। आपका आभा मंडल जन्मजात शक्तिशाली है, बस उसे जगाना है। अब सवाल आता है कैसे? यही तो वो रहस्य है जिसे लोग आज तक समझ नहीं पाए। लेकिन आपको समझना होगा, शक्ति बाहर से नहीं आती,
शक्ति भीतर से उठती है और उसका पहला द्वार होता है वाणी। आपकी वाणी ही आपकी पहचान, आपका प्रभाव और आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। अगर वाणी कठोर है तो दिल बंद हो जाते हैं, अगर वाणी मधुर है तो दिल खुल जाते हैं। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने वाणी को दिव्य शक्ति कहा है। वाणी वही है जो आपको आकर्षक बनाती है, प्रभावशाली बनाती है और लोगों के मन में आपके लिए सम्मान पैदा करती है। अब आपको करने क्या है? हर हाल में, हर दिन सिर्फ 5 बार एक मंत्र का जाप। ये मंत्र साधारण नहीं है, ये कृष्ण ऊर्जा से जुड़ा मंत्र है। जब आप इसे 5 बार दोहराते हैं, आपकी वाणी में पहले हल्की मिठास आती है। धीरे धीरे ये मिठास प्रभाव में बदलती है और कुछ ही समय में आपकी बातों का असर इतना बढ़ जाता है कि लोग आपकी बात सिर्फ सुनते नहीं, दिल में उतार लेते हैं। आप बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, मोहक लगेगा। आपकी बातें लोगों के मन में फूल की तरह उतरेंगी। आपकी उपस्थिति इतनी आकर्षक हो जाएगी कि लोग आपकी तरफ खींचने लगेंगे और आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप इतनी जल्दी इतने प्रभावशाली कैसे हो गए। दोस्तों, एक बात बड़े प्यार से सुनिए। मेरी प्यारी आत्माओं, आपकी वाणी कोई साधारण शब्द नहीं है। जब आप बोलते हैं तो वो शब्द मंत्र की तरह काम करते हैं, जादू की तरह असर दिखाते हैं। आपकी जुबान से निकली हुई बात आपके जीवन में रास्ते खोलने लगती है। इसलिए इस उपाय को जरूर करें और इसका लाभ खुद महसूस करें। कितना असर होता है यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी कोई भी समस्या है, संकोच मत कीजिए, आप उसे साझा करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सही समाधान देने की। अगले वीडियो में दोस्तों हम चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी शक्ति जो सिर्फ आपको योद्धा नहीं बनाती, बल्कि आपको ये भी सिखाती है कि इस दुनिया में कैसे राज करना है। दोस्तों, शक्तिशाली होने का मतलब सिर्फ तलवार उठाना या जंग लड़ना नहीं होता। असली योद्धा वो होता है जो हालातों पर, डर पर, अपनी कमजोरियों पर राज करना जानता है। और ये शक्ति भी आपके भीतर है जिसे आप जगाने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान के कई रूप होते हैं। किसी के पास गाने की कला है, किसी के पास नृत्य की कला है, किसी के पास लिखने का वरदान है। उसी तरह आप सबके भीतर योद्धा की शक्ति है। और ये शक्ति नई नहीं है, ये पिछले जन्म से आई है। एक सम्राट की आत्मा आपके शरीर में जन्म ले चुकी है। इसी वजह से आप मजबूत हैं, अलग हैं, भीड़ से हटकर चलते हैं और समय आने पर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे। बस आपको अपने डर को बाहर निकालना है और उपायों के जरिए अपनी सुप्त शक्ति को जगाना है। अब बात आती है राज करने की। राज सिर्फ ताकत से नहीं होता, बुद्धि और धन से भी होता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपने सपनों पर राज करना चाहते हैं, तो धन का आना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है धन का टिकना। और धन का टिकना माता लक्ष्मी की कृपा के बिना संभव नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जिस शक्ति की बात हम आगे करने वाले हैं, वो न सिर्फ आपको योद्धा बनाएगी, बल्कि आपको वो ऊर्जा देगी जिससे लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और आपका राज भी कायम रहता है। तैयार रहिए, क्योंकि अगला ज्ञान आपके जीवन को नए रूप में ढालने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सभी के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपकी शक्तियों को जागृत करने के लिए सिर्फ एक देव या एक देवी का योगदान काफी नहीं होता। अलग अलग प्रकार की शक्तियां जगाने के लिए आपको अलग अलग देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए होता है। और जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो सिर्फ हाथ जोड़कर मत खड़े हो जाइए, बैठकर ध्यान कीजिए और उस क्षण को महसूस कीजिए। ऐसा महसूस करें कि आपके सीने से एक उज्जवल रोशनी बाहर निकल रही है, जैसे आपके भीतर का बंद दरवाजा खुल रहा हो और आपके शरीर में छिपी हुई पुरानी सोई हुई शक्तियां धीरे धीरे बाहर आ रही हो। वर्षों से जो शक्ति दबी थी, वो अब आपके साथ खड़ी होने को तैयार है। अगर आप ये क्रिया प्रतिदिन करते हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब दोस्तों, आपने इतना कुछ सुन लिया,
तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक अंतिम शक्ति है जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये शक्ति आपके पास नहीं रही तो आप अपने भीतर की किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बाकी सारी शक्तियां आपके सामने खड़ी होंगी, लेकिन आपका हाथ उन्हें छू भी नहीं पाएगा। और दोस्तों, यही शक्ति आपको वो बनाती है जो कि सबसे बड़ा योद्धा होता है, वो जो दुनिया को नहीं पहले खुद को जीतता है। ये शक्ति है आत्मसम्मान की शक्ति। अगर कोई मनुष्य अपने ही अंदर खुद को गिरा हुआ महसूस करने लगे, खुद को ही कमजोर समझने लगे, खुद को ही छोटा समझ ले, तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। उसके भीतर चाहे कितनी भी दिव्य शक्तियां हो, चाहे पिछले जन्म का कितना भी साम्राज्य उसके साथ हो, वो फिर भी दुनिया के सामने कमजोर बनकर बैठे रहता है। सच्चाई यह है कि आत्मसम्मान ही वो शक्ति है जो आपके भीतर के राजा को जगाती है, जो आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं। अपने आप को कमजोर मत समझिए दोस्तों, क्योंकि सम्राट की आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। वो बस सो जाती है और अब उसे जगाने का समय आ चुका है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले आपको खुद को सम्मान देना है। खुद को यह महसूस कराना है कि हम जो है वो कोई साधारण नहीं है। हम बेहद महत्वपूर्ण हैं, बड़े इंसान हैं, और हमारे भीतर वो क्षमता है जो दूसरे समझ भी नहीं सकते। अगर आप अपने बारे में ऐसी सोच रखते हैं तो आपकी शक्तियां न सिर्फ बढ़ेंगी बल्कि आपके बेहद करीब रहेंगी। शक्ति वही टिकती है जहां आत्मविश्वास और आत्मसम्मान रहता है। कमजोर सोच के पास शक्ति कभी बैठती ही नहीं। इसलिए अपने मन में ये बात पक्का कर लीजिए कि आप खास हैं और आपके भीतर वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये शक्ति 100 नहीं 1000 गुना बढ़ जाए तो महाबली हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल मत छोड़िए। उनका पाठ, उनकी स्तुति, उनकी आराधना, ये सब आपके जीवन में चमत्कार की तरह असर करेगी। वे बल, बुद्धि और विद्या तीनों प्रदान करते हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये उन लोगों की सच्चाई है जिन्होंने विश्वास के साथ हनुमान जी की भक्ति की है। आस्था रखने वाले लोग जरूर करें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपके समय के लिए, आपके विश्वास के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई शक्ति और नए ज्ञान के साथ।